तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन जंक्शन चैनल में। सोने के सेब की कहानी का भाग 2। भाग 1 आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स में अवश्य बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जैसा कि हमने बताया था, तीसरा राजकुमार, सबसे छोटा राजकुमार जो था, वह भी सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे भी वही लोमड़ी मिलती है और लोमड़ी उससे कहती है, वहाँ पर 2 सराय हैं। एक बहुत ही सजी हुई है और दूसरी कुछ गंदी है। आपको सजावट वाली सराय में नहीं जाना है। राजकुमार लोमड़ी की बात मानकर उसकी सलाह पर चलने को तैयार हो जाता है। लोमड़ी ने आगे कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब लोमड़ी ने अपना आकार बढ़ा लिया। राजकुमार लोमड़ी के पीठ पर बैठ गया और लोमड़ी उड़ने लगी। लोमड़ी उसको सही सराह में ले जाती है और नेक्स्ट डे बताती है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें एक किला मिलेगा जहाँ पर सिपाही पहरा दे रहे होंगे। लेकिन तुम घबराओ मत, सिपाही कुछ नहीं कर पाएंगे। वे सो रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करना होगा। चिड़िया को पिंजरे से निकाल लेना, लेकिन वहाँ 2 पिंजरे रखे हुए होंगे। एक सोने का पिंजरा होगा और दूसरा साधारण पिंजरा होगा। तुम्हें सोने के पिंजरे को छूना भी नहीं है, अन्यथा तुम परेशानी में फंस जाओगे। राजकुमार ने लोमड़ी की बात मानी और वह किले की ओर बढ़ा। लोमड़ी ने उसको किले तक पहुंचा दिया। किले में जाने के बाद उसने देखा कि सभी पहरेदार सो रहे थे। राजकुमार ने देखा कि एक सोने की चिड़िया बैठी हुई है और वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसने देखा कि कुछ सोने के सबे भी पड़े हुए हैं और उसने समझ लिया कि यह वही चिड़िया है जो बगीचे से सोने के सेब तोड़कर लाई थी। राजकुमार ने चिड़िया को पिंजरे से निकाल लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसी के पास एक बहुत ही सुंदर सोने का पिंजरा रखा हुआ था। राजकुमार ने सोचा कि सोने की चिड़िया सोने के पिंजरे में ही सुंदर लगेगी, तो वह लोमड़ी की बात भूल गया और सोने के पिंजरे को उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने सोने के पिंजरे को हाथ लगाया, चिड़िया चींची करने लगी। इसके शोर से पहरेदार जाग गए और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार परेशान हो गया। उसे बांधकर राजा के समक्ष पेश किया गया। राजकुमार गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझसे गलती हो गई है, कृपया मुझे क्षमा करें। राजा ने कहा, हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। राजकुमार शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। राजा ने शर्त रखी, हमारे बराबर वाले राज्य में एक सोने का घोड़ा है। यदि तुम मुझे वह सोने का घोड़ा लाकर दोगे तो मैं तुम्हें सोने की चिड़िया दे दूंगा। राजकुमार ने हाँ कह दिया। जैसे ही वह बाहर आया, लोमड़ी ने उसे देखा और कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। राजकुमार परेशान हो गया। अब वह लोमड़ी से कहता है, कृपया मेरी मदद करो, मैं आपकी बात मानूंगा। लोमड़ी ने समझाया, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हें उस महल के पास छोड़ दूंगी जहाँ एक सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, घोड़े के पास एक साधारण जीन और एक सोने की जीन रखी होगी। तुम्हें केवल घोड़े को ही लेकर आना है, क्योंकि घोड़े के पास रखी सोने की जीन छूने से तुम परेशानी में पड़ जाओगे। राजकुमार ने हाँ कहा और लोमड़ी की सलाह मानी। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में उसे महल के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने देखा कि सिपाही सो रहे थे और एक बहुत सुंदर सोने का घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने घोड़ा लेकर बाहर निकलने का मन बनाया, लेकिन फिर उसकी नजर सोने की जीन पर पड़ी। उसे लगा कि सोने के घोड़े के साथ सोने की जीन भी उठानी चाहिए।
जैसे ही उसने जीन उठाई, घोड़ा हिनहिना उठा और उसके शोर से सिपाही जाग गए। फिर से राजकुमार को पकड़ लिया गया। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। अब राजा ने फांसी की सजा दी जाएगी। राजकुमार रोने लगा। राजा को उस पर दया आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। राजा ने कहा, हमारे बराबर के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी है। अगर तुम उसे मेरे लिए ले आओ तो मैं तुम्हें सोने का घोड़ा दे दूंगा। राजकुमार फिर से मुसीबत में पड़ गया और उसने हाँ कह दिया। अब वह सोने का घोड़ा लाने के लिए राजकुमारी को खोजने निकल पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, लोमड़ी ने उसे देखा और कहा, तूने फिर मेरी बात नहीं मानी। राजकुमार पछताते हुए कहता है, कृपया मेरी मदद कीजिए, अब मैं आपकी बात मानूंगा। लोमड़ी ने समझाया, अब मैं तुम्हें महल के पास छोड़ दूंगी जहां राजकुमारी मिलेगी। जब महल में से राजकुमारी स्नान करने के लिए बाहर आई तो तुम उसका हाथ पकड़ लेना। वह जैसे ही तुम्हारे स्पर्श को महसूस करेगी, वह तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात तुम्हें याद रखना होगी, वह चाहे जो भी कहे, तुम उसे छोड़ना नहीं। वह कहेगी, राजकुमारी, मैं अपने माता पिता से मिलने जा रही हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें उसकी एक भी बात नहीं माननी है और तुम्हें उसे अपने साथ लेकर आना है। ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया। अब राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिप जाता है और देखता है कि राजकुमारी कब स्नान करने के लिए आएगी। जैसे ही राजकुमारी आती है, वह उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है, राजकुमारी कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे अपने माता पिता से मिलने की इजाजत दीजिए। राजकुमार मना कर देता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर राजकुमारी बार बार कहती है, मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। तब राजकुमार मना कर देता है और राजकुमारी रोने लगती है। उसके आंसुओं को देखकर राजकुमार का दिल पिघल जाता है और वह कहता है, बस 5 मिनट के अंदर ही तुम्हें आना होगा। तब राजकुमार उसे अंदर जाने देता है। जैसे ही वह अंदर जाती है, राजकुमारी के माता पिता उसे पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके पिता एक राज्य के राजा होते हैं और वे उसे दरबार में पेश करते हुए कहते हैं, इसने हमारी राजकुमारी को छूने की कोशिश की है तो इसे सूली की सजा मिलनी चाहिए। राजकुमार उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और क्षमा याचना करने लगता है। राजा का दिल पिघल जाता है और वह कहता है, मैं अपने वचन को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूँ। अगर तुम वह शर्त पूरी कर देते हो तो मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। राजा कहता है, वह सामने वाला पहाड़ देखो, इससे हमारे महल की सुंदरता काफी कम हो रही है। अगर तुम 7 दिन के अंदर इस पहाड़ को तोड़ दो तो मैं अपनी राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें सूली की सजा मिलेगी। राजकुमार हाँ कर देता है, लेकिन वह सोचता है कि कैसे इस पहाड़ को तोड़ेगा। फिर भी वह परिश्रम से पत्थर तोड़ने में लग जाता है। 6 दिन बीत जाते हैं और वह पत्थर तोड़ने में सफल नहीं हो पाता। केवल एक दिन बाकी रहता है तो वह परेशान होकर बैठ जाता है और लोमड़ी को याद करने लगता है। वह कहता है, अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तभी लोमड़ी प्रकट होती है और कहती है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इस वजह से तुम्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजकुमार कहता है, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे आगे का रास्ता बताओ। लोमड़ी कहती है, तुम आराम करो। ऐसा कहकर वह राजकुमार को सोने के लिए भेज देती है। राजकुमार जब सुबह उठता है तो वह अचंभित हो जाता है। वह देखता है कि रातों रात पहाड़ गायब हो चुका है। यह देखकर राजकुमार राजा के पास पहुंचता है और राजा अपने वादे के अनुसार राजकुमारी से उसका विवाह कर देता है।
शादी के बाद राजकुमार लोमड़ी के पास जाता है। लोमड़ी कहती है, बधाई हो राजकुमार, अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी है। अब सवाल यह है कि वह सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे प्राप्त करेगा और उसके बड़े भाइयों का क्या हुआ? क्या राजकुमार सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया प्राप्त कर पाएगा? जानने के लिए देखिए भाग 3। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में बताएं ताकि मैं भाग 3 भी आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद।